हाय गाइस, आज हम 10th क्लास का 8th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मिसबिल द ओटर। एक्चुअल में ओटर एक उदबिलाव का नाम है जिसका नाम मिसबिल रखा जाता है गेविन मैक्सवेल के द्वारा। और ये इराक के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ओटर आप आई थिंक यू नो, और आप वीडियो में देख सकते हो क्लिप के अंदर है ना, जो जिसका नाम मिसबिल ये मैक्सवेल रखता है। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देखते हैं गेविन मैक्सवेल जिसने इस को लिखा ना, इस चैप्टर को। गेविन मैक्सवेल लीव्स रहता है इन ए कॉटेज, एक झोपड़ी के अंदर। कॉटेज है ना, छोटे घर को भी बोल सकते हैं। एक छोटे घर के अंदर रहता है कैमिसफ्रेना के अंदर, इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड शहर के हाईलैंड्स वेस्ट हाईलैंड्स के अंदर रहता है। वेन हिज डॉग जोनी डाइड, जब उसका कुत्ता जो जोनी है वो मर जाता है, मैक्सवेल वॉज टू सेड टू थिंक ऑफ कीपिंग ए डॉग अगेन। तो मैक्सवेल बहुत दुखी हो जाता है ये सोच कर के फिर से एक डॉग को रखने के लिए। बट लाइफ विदाउट ए पेट वॉज लोनली, लेकिन किसी पेट के बगैर, जैसे पालतू जानवर के बगैर हमारा जो लाइफ है वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। रीड वॉट हैपन देन, पढ़ो उसके बाद क्या होता है इन मैक्सवेल ओवन वर्ड, मैक्सवेल के खुद के शब्दों के अंदर। तो चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, 1956 के न्यू ईयर का समय था, उसके थोड़ा अर्ली, थोड़ा जल्दी। आई ट्रेवल्ड टू साउथर्न इराक, मैंने इराक की यात्रा की। बाई देन, तब तक, इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, मेरे दिमाग में आया, डेट की आई शुड लाइक टू कीप एन ओटर, मुझे एक ओटर को रखना चाहिए, उदबिलाव को रखना चाहिए, इंस्टीट ऑफ ए डॉग, एक कुत्ते के जगह के बजाय है ना, एक डॉग के बजाय। एंड देट केमिसफ्रेना, और वो जो केमिसफ्रेना है, रिंग्ड जो गिरा हुआ है, बाई वाटर, वाटर के थ्रू, ए स्टोन्स थ्रू, थोड़ी ही दूर में है, फ्रॉम इट्स डोर, अपने दरवाजे से, अपने जगह से। वुड बी एन इमेंस, जो बिल्कुल उपयुक्त रहेगा ना, अत्यधिक बिल्कुल सूटेबल रहेगा, उपयुक्त रहेगा, स्पॉट जगह, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग के लिए, मतलब ये जो ओटर को रखने के लिए। वेन आई कैजुअली मैंसन दिस टू फ्रेंड, जब मैंने ऐसे ही साधारण चर्चा की, बातचीत की, दिस टू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त से इस बारे में, ही एज कैजुअली रिप्लाइड, उसने मुझे साधारणतया रिप्लाई दिया, दैट आई हैड बेटर टू गेट वन इन द टिग्रिस मार्सेस, कि मुझे ये एक मिल जाएगा, ये जो ओटर है वो मिल जाएगा। टिग्रिस एक इराक की नदी है, वहाँ पर जो मार्सेस दलदली इलाका रहता है वहाँ पर मिल जाएगा। फॉर देयर देवर एज कॉमन एज मॉस्किटो, वहाँ पर ये इतने कॉमन हैं, इतने साधारण हैं, ज़्यादा मिलते हैं जितने कि मॉस्किटो मिलते हैं हर जगह। एंड वर ऑफ वन टेम्ड बाय द अरब्स, और ये टेम्ड किए जाते हैं, टेम्ड यानी पाले जाना, और अरब्स के द्वारा पाले जाते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा, हम बसरा जा रहे थे, टू द कॉन्सुलेट जनरल, एक दूतावास के अंदर, टू कलेक्ट करने के लिए, एंड आंसर अवर मेल्स, हमारे मेल्स का आंसर कलेक्ट करने के लिए, फ्रॉम यूरोप, जो यूरोप से आने वाला था। एट द कॉन्सुलेट जनरल, और दूतावास के अंदर, वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल, हमने पाया कि मेरे इस दोस्त का जो मेल है, हैड अराइव्ड, वो तो आ गया था, अराइव्ड हो चुका था, पहुंच चुका था। बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरा नहीं आया था। आई केबल टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड के लिए केबल्ड किया, मतलब कोई मैसेज भेजा, SMS है ना, या तार भेजा। एंड वेन, और जब, 3 days लेटर, 3 दिन गुजर गए थे, नथिंग हैड हैपन, कुछ नहीं हुआ था 3 दिनों तक। आई ट्राई टू टेलीफोन, फिर मैंने फ़ोन करने की कोशिश की। द कॉल हैड टू बी बुकड 24 hours इन एडवांस, 24 घंटे पहले ही जो कॉल है वो एडवांस में बुकिंग करना पड़ता था। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द लाइन वॉज आउट ऑफ द ऑर्डर, जो लाइन थी वो ऑर्डर के बाहर थी ना, बहुत ज़्यादा लाइनें थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज, और दूसरे दिन जो एक्सचेंज है जहाँ से फ़ोन किया जाता है वॉज क्लोज्ड, वो बंद थी। फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे, कुछ रिलीजियस हॉलीडे की वजह से, धार्मिक छुट्टी की वजह से। ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन, तीसरे दिन भी छुट्टी थी। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा दोस्त चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम, और मैंने कुछ अरेंजमेंट की उससे मिलने के लिए। इन ए वीक्स टाइम, हफ्ते के अंदर, हफ्ते के बाद है ना, एक हफ्ते के अंदर। 5 days लेटर, और 5 दिन के बाद, माई मेल अराइव्ड, मेरा मेल आया। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, मैं उसको, मेल को लेके गया पढ़ने के लिए मेरे बेडरूम में। एंड देर, और वहाँ पर, स्क्वेटेड ऑन द फ्लोर, प्लाथी मारकर फ्लोर के ऊपर, वर 2 अरब्स, 2 अरब्स बैठे हुए थे। बिसाइड देम, उनके पास में, ले ए सेक, एक कट्टा या बोरा रखा हुआ था। डेट स्कैम्ड,
जो कि मूविंग कर रहा था, बार बार हिल रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम, बार बार। दे हैंडेड मी, और उन्होंने मुझे दिया ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त का। हियर इज योर ऑर्डर, उस पर लिखा हुआ था ये रहा तुम्हारा ऑर्डर, उस दोस्त ने दिया था। विद द ओपनिंग ऑफ दैट शेक, और जैसे ही मैंने इस शेक को उस शेक को, बोरे को खोला, तो शुरुआत हुई। बिगेन ए फेज, एक ऐसे काल की, एक ऐसे समय की शुरुआत हुई। ऑन माई लाइफ, मेरे जीवन के अंदर, दैट हैड नॉट येट एंडेड, जब अभी तक उसका अंत नहीं हुआ है। एंड में, और शायद, फॉर ऑल आई न्यू, जितना कि मैं जानता हूँ, नॉट एंड बिफोर आई डू, जब तक खलास नहीं होगा तब तक मैं न चाहूँ। इट इज़ इनफैक्ट, और ऐसा इसलिए था वास्तव में, द थ्रल्डम, जो कंट्रोल था, टू ऑटर के लिए, एंड ऑटर फिक्सेशन, और ऑटर के लिए फिक्सेशन था, फिक्सेशन यानी लगाव था। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल, जिसको मैं दूसरे लोगों के भी साथ शेयर करना चाहूँगा। हु हैव एवर ओमन द वन, जिसने, जब किसी लोगों ने जब इस ऑटर को कभी पाला होगा, उनके साथ मैं ये मेरी सारी बातें शेयर करना चाहूँगा। द क्रिएचर, ये जो प्राणी था, डेट इमर्ज, जो बाहर निकला था, फ्रॉम दिस सेक, इस बोरे से, ऑन देट ऑस्पिशियस टाइल फोर, उस विशाल एक फर्श पर जो टाइल की थी, ऑन द कॉन्सुलेट बेडरूम, जो दूतावास के बेडरूम के अंदर, रिजेंबल यानी होता है लाइक, है ना, किसी के जैसे दिखाई देना, वो बिल्कुल लग रहा था। मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल, बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। मेडिवल कंसीव ड्रैगन, मध्यकालीन के एक काल्पनिक ड्रैगन की तरह। फ्रॉम द हेड, एक सर से, टू टिप, उसके जो शिखर तक। टाइल्ड ही वॉज कॉक्ड विद सिमेट्रिकल, जो संतुलित रूप से, ना, संतुलित रूप से टाइल, पूंछ तक। ही वॉज कोटेड, वो कोटेड यानी होता है भरा हुआ। ही वॉज कोटेड, वो पूरा भरा हुआ था। सिमेट्रिकल ने संतुलित रूप से। और पॉइंटेड स्केल यानी होता है परतें, है ना, नुकीली परतों से। और ये नुकीली परतें थी मड आर्मड की। आर्मड बोलते हैं एक जो आर्मर यानी होता है, जो ये जो कवच होता है ना, कवच, आर्मर उसको बोलते हैं। और मड यानी कीचड़, तो कीचड़ के कवच की तरह वो पूरा भरा हुआ था ना शरीर के अंदर। वोज टिप्स, जिसके शिखर है, वोज विजिबल एट ए सॉफ्ट, जिसके जो शिखर है वो थोड़े विजिबल थे, दिखाई दे रहे थे। वेलवेट के थे ना, वेलवेट के फर, उसके वेलवेट के फर्श जैसे दिखाई दे रहे थे। और वो कैसे दिखाई दे रहे थे? लाइक डेट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल, जैसे कि ये जो चुचुंदर होता है ना, उसमें, है ना, चॉकलेट चुचुंदर, जैसे कोई चॉकलेट में लिपटा हुआ हो, ऐसे उसके फर दिखाई दे रहे थे, जो कि बिल्कुल कोमल थे। ही सूक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया, सूक किया ना, हिलाना। ए हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी कि थोड़ा सा भी वो झड़ने वाला नहीं था। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में, इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, लेकिन एक महीने तक, दूसरे एक महीने तक, देट आई मैनेज टू रिमूव, मैं कोशिश कर रहा था उसके कीचड़ को हटाने की। देर लास्ट मड एंड सी द ऑटर एज इट वर, जो कि उसके रियल शरीर के अंदर मैं उसको देखना चाहता था, इट वर इन हिज ट्रू कलर, उसके ट्रू कलर में। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका ना। इट वॉज नॉट अनदर मंथ, एक महीने तक भी मैं उसको साफ कर रहा था, एक महीने से, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ था। मिज एज आई कॉल्ड द ओटर, मिज, जैसे कि उसको नाम दिया गया था, जैसे कि मैं उसको पुकारता था। वॉज इन फैक्ट, वास्तव में, ऑफ ए रेस प्रिसीवली अननोन टू ए साइंस, वो एक ऐसी जाति का था पूर्व के अंदर, जो अननोन या, है ना, अनजान, एक जाति जो साइंस के अंदर कही जाती है, ऐसा था। एंड वॉज एट लेंथ क्रिश्चियन, और कई समय से उसको क्रिश्चियन दिया जा रहा था। क्रिश्चियन यानी किसी को नाम देना, और किन के द्वारा नाम दिया जा रहा था? जूलॉजिस्ट द्वारा उसे नाम दिया जा रहा था। और कुछ जूलॉजिस्ट ने उसे नाम दिया था लुट्रोगल पर्सिपिलेटा, लुट्रोगल पर्सिसिलेटा मैक्सवेली, और मैक्सवेल्स ओटर, ऐसे ऐसे अलग नाम दिए गए। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, शुरू के 24 घंटे के अंदर, मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल, मिजबिल ना तो शत्रु के जैसे व्यवहार कर रहा था, नॉर फ्रेंडली, न ही एक दोस्त के जैसे। ही वॉज सिंपली एलूफ एंड इनडिफरेंट, वो साधारणतया बिल्कुल सिंपल और एलूफ इंडिफरेंस यानी होता थोड़ा दूर रहना, है ना, तो वो सीधा था और थोड़ा दूरी बनाए हुए था मुझसे। एलूफ एंड इंडिफरेंट यानी होता दूरी बनाए हुए। चूजिंग एट स्लीप ऑन द फ्लोर, और ये चुनते हुए कि थोड़ा फ्लोर पे ही वो सो जाएगा। फार फ्रॉम माई बेड, मेरे बेड से कुछ दूर, एज पॉसिबल, जितना हो सके, तो ये उसने चुना।
पहले शुरू में। द सेकेंड नाइट, और अगली रात, मिच केम ऑन टू माई बेड, मेरे बेड पर आ गया। इन द स्मॉल आवर्स, कुछ ही घंटों के अंदर वो फर्श पे रहा दूसरे नाइट को, और फिर मेरे बेड के ऊपर आ गया। एंड रिमेंड एस्लीप, और सोता रहा। इन द क्रूक ऑफ माई नीड, क्रूक यानी होता है जो ये घुटनों के नीचे जो हमारी जो नरम जो जोड़ाव रहता ना, उस जगह को क्रूक बोलते हैं। यहाँ इसके पास सोया हुआ था मेरे घुटनों के नीचे। एंड अनटिल द सर्वेंट ब्रोट टी इन द मॉर्निंग, जब तक कि जो नौकर है वो चाय नहीं लेकर आ गया था। एंड ड्यूरिंग द डे, और उसी दिन के दौरान, ही बिगेन टू लॉस हिज एपेथी, और दिन के दौरान उसने अपनी जो उदासी है वो उस लॉस करने लगा था, उदासी को दूर करने लगा था। एंड टेक ए कीन, और धीरे धीरे थोड़ा रुचि लेने लगा था ना, मच टू कीन, ज़्यादा रुचि लेने लगा था। इंटरेस्टेड इन हिज सराउंडिंग, अपने आस पास की चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लेने लगा था। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए बॉडी बेल्ट बनाया जो शरीर पर पहनते हैं। एंड टुक हिम एन ए लीड, और फिर उसके लिए एक जंजीर बनाई। टू द बाथरूम, और उसके द्वारा उस जंजीर से बांध कर उसको मैं बाथरूम में ले गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर, जहाँ पर आधे घंटे तक। ही वेंट वाइल्ड, वो पूरा जंगली बन चुका था। विद जॉय, खुशी से। इन द वाटर, पानी के अंदर। प्लंचिंग, उछलते हुए। रोलिंग, घूमते हुए। इन इट, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ, उछलते हुए कूदते हुए कुछ लेंथ के ऊपर। ऑन द बाथटब के अंदर। अंडर वाटर, उस पानी के अंदर, जो टब के अंदर था। एंड मेकिंग इनफ स्लोस एंड स्पेस, और छप छप, स्लोस और स्प्लेश यानी होता है छप छप करना। फॉर ए हिप्पो, जैसे कि कोई हिप्पोपोटामस होता है उसकी तरह। दिस आई वॉज टू लर्न, और इससे मैंने सीखा। इज ए कैरेक्टराइज ऑफ वाटर, के वाकई में एक कैरेक्टराइटिक्स यानी होता है विशेषता। एक वाटर की क्या विशेषता होती है, क्या गुण होते हैं। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, हर एक पानी को। मस्ट बी सो, हर एक पानी उसके लिए बूंद बूंद की यूज कर रहा था वो। टू स्पीक, जैसे कि हम कह सकते हैं। एक्सटेंड एंड स्प्रेड आउट द प्लेस, एक एक बूंद नीचे की तरफ फैल गई थी। ए बॉल मस्ट ए वंस टू बी ओवरटर्न, जो बॉल है जैसे कि पूरा ओवरटर्न हो गया हो। और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, बी सेट इन वन स्प्लॉश इन अनटिल इट अनफ्लोज। तो ये जब तक कि खेलता रहा, जब तक कि लास्ट तक जो उसकी जो बाथ टब के अंदर जो थे ना पानी, वो ओवरफ्लो नहीं हो गया। वाटर मस्ट बी कीप ऑन द मूविंग, पानी, उससे मैंने सीखा कि वाकई में पानी है ना वो मस्ट बी कीप्ड और मूव गतिशील रहना चाहिए, पानी गतिशील रहना चाहिए। एंड मेड टू डू थिंग्स, और यही उसके साथ होना चाहिए। वेन टैक्टिस, जब पानी स्थिर हो जाता है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है। इट इज़ अ वेस्ट, ये वेस्ट रहता है। एंड प्रोवोक, उसको रोकने के लिए। प्रोवोक, ये अजीब सा लगता है इसे रोकने के लिए। प्रोवोकिंग यानी होता है उकसाने वाला, है ना। तो पानी स्थिर हो तो वेस्ट है, तो पानी को उकसाने वाला होना चाहिए। ये है देखो वाटर, ये इस तरीके का होता है। फिर आगे पढ़ते हैं हम। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद। मिसबिल स्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम, मेरे बेडरूम से खुद अपने आप को बचाकर वो चला गया, भाग गया वहाँ से। एज आई इंटर्ड इट, जैसे ही मैं इंटर हुआ। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल, मैं जैसे मुड़ के देखा उसकी टेल्स, उसकी पूंछ को। डिसअपियरिंग, जो गायब हो रही थी। राउंड द बेंट, जो मुड़ रही थी। ऑफ द कॉरिडोर, कॉरिडोर से। दैट लेड टू द बेडरूम, बरामदे से मुड़ती हुए मैं उसकी पूंछ को देख रहा था जो गायब हो रही थी जब मैं उसके पीछे जा रहा था, और वो बाथरूम के अंदर गया। बाय द टाइम, उस समय, आई गोट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, मैंने देखा कि वो बाथटब के ऊपर तक पहुंच गया था। एंड फंबलिंग एट द क्रोमियम टेप, और फबलिंग कर रहा था। फबलिंग यानी होता है कोशिश करना, कंटिन्यू, प्रयास करना। क्रोमियम जो टेप है, जो 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 नल था। विद हिज पाउज, अपने पाउज से ना, अपने पंजों से उसको फबलिंग करने की, ओपन करने की कोशिश कर रहा था। आई वॉस्ट, में उसे देख रहा था। और अमेज्ड, और ये देखकर आश्चर्य हुआ। इन लेस देन ए मिनट, 1 मिनट भी नहीं हुआ था। ही हैड टर्न द टेप, उसने जो टेप है, जो नल है, वो खोल लिया था। फार इनफ टू प्रोड्यूस ए टिंकल, इतना खोल लिया था कि पहले पानी की जो टिंकल से बूंदे वो आना स्टार्ट हो जाए। एंड आफ्टर ए मोमेंट, और कुछ देर के बाद ही। और टू अचीव्ड द फुल लो, इतना उसने दूसरे मोमेंट के अंदर ही उसने नल को पूरी तरीके से खोल ओपन कर लिया था। ही हैड बीन लक्की टू टर्न द टेप द राइट वे,
वो लकी था कि उसने टेप को नल को सही तरीके से घुमाया। ऑन लेटर ओकेजन, कई बार ऐसे अवसर पर ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट, कभी कभी उसको ज़्यादा टाइट कर देता था। अप स्टिल टाइट, इतना टाइटर, चिटरिंग एंड विद इरिटेशन, और ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाता था गुस्से के अंदर, और चिटरिंग उसकी आवाज़ को कहते हैं, आवाज़ करने लग जाता था। डिसअपॉइंटमेंट यानी उदास होकर, एट द टेप्स फेलियर टू कोऑपरेट, क्योंकि जो टेप है, नल है, वो फेल हो जाता था उसको कोऑपरेट करने के लिए। वेरी सुन, बहुत ही जल्द, मिज वुड फॉलो मी विदाउट ए लेड, मिज है ना मुझे फॉलो करने लग गया था बगैर जंजीर के, एंड कम टू मी, और मेरे पीछे आता था, व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, जब मैं उसका नाम पुकारता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वो अधिकतर समय अपना खेल में ही गुजारता था। ही स्पेंड आवर सफलिंग ए रबल बॉल, वो एक रबल बॉल को उछालते हुए अराउंड द रूम्स, रूम के अंदर, लाइक ए 4 फुटेड स्कोर सॉकर्स, जैसे कि 4 पाँव वाला जो सॉकर्स हो, खिलाड़ी हो, प्लेयर्स हो, यूजिंग ऑल 4 फीट्स टू ड्रिबल द बॉल्स, पूरे चारों उस वो पाँव को यूज करते हुए उस ड्रिबल बॉल को। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और उसको कभी कभी फेंकता भी था, विद ए पावरफुल फ्लिक, एक तेज शक्ति के साथ, नेक टू ए सरप्राइज, अपने नेक से, गर्दन से, सरप्राइज या आश्चर्यचकित होकर के, हाई एंड डिस्टेंट, एक ऐसी ऊंचाई पर, ऐसी दूरी पर जिससे हमें सरप्राइज हो। बट द रियल प्ले ऑफ एन ओटर, एक वास्तविक जो गेम था ओटर का, इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, जब वो अपने बैग से क्या हो जाता था, लाई लेट जाता था, एंड जिंगल्स यानी बाजीगरी करता था, विद स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे चीज़ों से, विद हिज पाँव, अपने जो पाँव के अंदर रहती थी, पंजों के अंदर। मार्बल्स वर मिजुअल फेवरेट टॉयज़, मार्बल्स थे जो कंचे थे, वो उसका सबसे फेवरेट टॉयज़ हुआ करते थे खेलने के लिए। और फॉर दिस पास टाइम के लिए ही वुड लाई ऑन हिज बैग्स, वो अपने बैग के थ्रू लेट जाया करता था, रोलिंग 2 और 3 ऑफ देम, 2 या 3 मार्बल्स को अपने बैग के ऊपर, पीठ पर रोलिंग किया करता था, अप एंड डाउन हिज वाइड, और अपने वाइड फ्लैट बेली, जो पेट होता है, खुला एरिया, उस पर, वहाँ पर उसको रोलिंग किया करता था, विदाउट एवर ड्रॉपिंग, बगैर नीचे गिराए हुए, वन टू द फ्लोर, एक को भी नीचे नहीं गिराता था, और उसके ऊपर घुमाता रहता था अपने बेली के ऊपर। ये उसका फेवरेट गेम था। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।